हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बकरी के 8 बच्चे होते हैं। तो बकरी उन बच्चों को समझाती है कि तुम घर पे ही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए बाहर जंगल में जा रही हूँ। और अगर भेड़िया आए या कोई भी आए तो मेरी आवाज़ में और भेड़िए की आवाज़ में बहुत फ़र्क है। मेरी आवाज़ मीठी सी आवाज़ है और भेड़िए की आवाज़ खुरदुरी आवाज़ है। इसलिए बच्चों, तुम मेरी और भेड़िए की आवाज़ को पहचान लेना। खुरदुरी आवाज़ अगर बोले दरवाज़ा खोलने के लिए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। और दूसरा फ़र्क ये है कि मेरे पैर, अगर तुम दरवाजे के नीचे से झांकोगे तो मेरे पैर भूरे रंग के हैं और भेड़िए के पैर काले रंग के होते हैं। इतना समझा के बकरी वहाँ से चली जाती है और बच्चे दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब बकरी के जाते हुए देख कर भेड़िया वहाँ पे आ जाता है और आकर के दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी वही खुरदुरी आवाज़ में कहता है, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच्चे उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं और बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते। कहते हैं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम एक भेड़िया हो। भेड़िया वहाँ से परेशान होकर के फिर चला जाता है और जा कर के कुछ खा पी करके आता है। तो आने के बाद वो दोबारा से फिर दरवाजे के पास जा कर के दरवाज़ा खटखटाता है और बिल्कुल बकरी की आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। तो बच्चे कहते हैं, हाँ, आवाज़ तो हमारी माँ जैसी लग रही है। लेकिन वो दरवाजे के नीचे से जब झाँक करके देखते हैं तो उन्हें काले पैर नज़र आते हैं। तो बच्चे कहते हैं, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो काले हैं। अब भेड़िया समझ जाता है, भेड़िया फिर वापस चला जाता है। जाने के बाद एक बेकरी बेकरी की दुकान पे जाता है और वहाँ से थोड़ा सा आटा लेकर के आता है और अपने पैरों पे डाल लेता है। पैर उसके भूरे हो जाते हैं और आ कर के फिर वही बकरी की आवाज़ में वो बोलने लग जाता है, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ और मेरे पैर भी देखो, भूरे हैं। तो बच्चे समझ जाते हैं, हाँ, ये हमारी माँ है। तो दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं बच्चे तो उनको सामने भेड़िया नज़र आता है। उससे डर करके बच्चे छुपने लग जाते हैं इधर उधर। कोई बच्चा कहीं छुपता है, कोई कहीं छुपता है। ऐसे जा करके सारे बच्चे छुप जाते हैं, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक होता है और वो जा करके उन बच्चों को ढूंढने लग जाता है। एक एक करके सभी बच्चों को खा जाता है। तो एक बच्चा है जो कि ऊपर टाड़ पे छुप जाता है, तो उसको भेड़िया नहीं देख पाता। सिर्फ एक बच्चा बचता है। भेड़िया बड़ा खुश होकर के वहाँ से चला जाता है और बाहर जंगल में जा करके एक पेड़ के नीचे जाके आराम से सो जाता है। जब सो जाता है तो कुछ देर बाद उन बकरी के बच्चों की माँ आती है। तो वो आवाज़ लगाती लगाती है, बच्चों कहाँ हो। तभी वो जो बचा हुआ बच्चा है, जो टांड के ऊपर है, वो आता है। आने के बाद कहता है, पूरी कहानी बताता है कि भीड़े आया था और उसने सभी हमारे बहन भाइयों को खा लिया है। तो उसकी माँ और वो बच्चा दोनों बहुत रोते हैं। फिर वो बकरी उस अपने बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ जाती है। वहाँ बाहर देखती है तो एक पेड़ के नीचे भेड़िया आराम से खर्राटे लेके सो रहा होता है। तभी बकरी के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो एक सुई और धागा लेकर के आती है घर से और लाने के बाद वो उस भेड़िए को सोते हुए का पेट काटती है। और जैसे ही पेट काटती है तो उसमें से वो जिंदा बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। सभी बच्चे उसके पेट से निकाल लेती है और उन बच्चों की जगह उसके पेट में वो पत्थर भर देती है। पत्थर भर के उसको सिलाई करके वो वहाँ से चली जाती है। भेड़िया बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं तो भेड़िए की आँख खुलती है। भेड़िया जगता है, देखता है। भेड़िए को प्यास लगती है बहुत ज़ोर से। वो एक नदी के किनारे जाता है। जैसे ही चलने लग जाता है तो उसके पेट में पत्थरों की बजने की आवाज़ आती है। वो सोचता है, पता नहीं क्या है ये पत्थर जैसा मेरे पेट में है। उसने सोचा चलो कुछ होगा। फिर जा कर के वो जैसे ही नदी किनारे पानी पीने लग जाता है
तो पत्थर की वजह से उसके पेट में काफ़ी दर्द होता है और भेड़िए को चक्कर आ जाते हैं। भेड़िया नदी में गिर जाता है। जैसे ही नदी में गिर जाता है, नदी में गिर के भेड़िया ख़त्म हो जाता है, तो जो बकरी और उसका बच्चा दोनों देख रहे होते हैं और वो सारे बच्चे साथ में होकर के देख रहे होते हैं। तो इस कहानी का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। इस कहानी में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।